क्या आपने कभी सोचा है कि आपके आसपास कितने लोग हैं जो दिखने में एकदम सिंपल होते हैं लेकिन असल में करोड़पति होते हैं? कोई महंगा सूट नहीं, कोई लग्जरी कार नहीं, कोई आलीशान बंगलो नहीं, फिर भी उनके बैंक अकाउंट्स में करोड़ों। और मजे की बात, आप उन्हें रोज देखते हैं। शायद आपके पड़ोस में रहते हो, शायद आपकी ही कॉलोनी में छोटे से घर में रहते हुए भी फाइनेंशियल फ्रीडम पूरी तरह जी रहे हो, बट हम उन्हें देखते भी नहीं। हम समझ ही नहीं पाते कि असल में मिलियनेयर दिखते कैसे हैं, क्योंकि हमारा फोकस हमेशा उन लोगों पर होता है जो रिच दिखते हैं, रिच होते नहीं। वेलकम टू और आई बुक। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी किताब की सच्चाई जिसने करोड़ों लोगों की सोच बदल दी। किताब का नाम है द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर। ऑथर्स टॉमस जे स्टैनली और विलियम डी डैंको। ये किताब बताती है कि असली अमीर लोग कौन होते हैं, कैसे होते हैं और कैसे बनते हैं। और सबसे खास बात, ये किताब बताती है कि आप कैसे अमीर बन सकते हैं, चाहे आप आज कहीं भी खड़े हों। आज मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछती हूँ, आप अमीर बनना चाहते हैं या अमीर दिखना चाहते हैं? दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। अमीर दिखने वाले लोग ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, लग्जरी कार्स चलाते हैं, एक्सपेंसिव प्लेसेस पर जाते हैं, सोशल मीडिया पर फ्लैशी फोटोज डालते हैं, लेकिन अंदर से गरीबी, कर्ज, ईएमआई का बोझ एंड ह्यूज फाइनेंशियल प्रेशर। लेकिन असली करोड़पति सिंपल होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, बिना दिखावे के क्वाइटली वेल्थ बिल्ड करते रहते हैं। कोई नॉइज नहीं, कोई शो ऑफ नहीं, सिर्फ स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल माइंडसेट। अब आप सोचते होंगे कि मिलियनेयर्स अमीर परिवारों में पैदा होते हैं, लेकिन सच यह है कि इस दुनिया के ज्यादातर करोड़पति फर्स्ट जनरेशन रिच होते हैं, यानी अपने दम पर अमीर बने हैं। अब मैं आपको इस किताब की सबसे पावर वाली लर्निंग बताने वाली हूँ, और अगर आपने इसे समझ लिया तो आपकी जिंदगी फाइनेंशियल साइड से बदल सकती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। पहला पार्ट, अमीर लोग अलग तरह से सोचते हैं। गरीब और मिडिल क्लास लोग वेल्थ को एक ड्रीम मानते हैं। मिलियनेयर्स वेल्थ को एक सिस्टम की तरह लेते हैं, प्लान बनाते हैं, एग्जीक्यूशन करते हैं, और सबसे जरूरी वे समय को महत्व देते हैं। टाइम इज मनी सिर्फ कोट नहीं, उनका लाइफस्टाइल है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। एक व्यक्ति हर महीने 10 शून्य रुपए बचाता है और उसे इन्वेस्ट करता है। दूसरा व्यक्ति हर महीने 30 शून्य रुपए खर्च करता है शो ऑफ पर और कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करता। 10 साल बाद पहला व्यक्ति करोड़ों की तरफ बढ़ रहा होगा, दूसरा तनाव की तरफ। मिलियनेयर सिंपल लाइफ जीते हैं, लेकिन उनकी सोच शार्पली फाइनेंशियली स्ट्रांग होती है। इस किताब में एक बड़ा लेसन है, स्पेंड लेस देन यू अर्न। जितनी कमाई है उससे कम खर्च। सिंपल मैथ बट डिफिकल्ट बिहेवियर। लोग पैसे आते ही खर्च करने की जल्दी में रहते हैं, अमीर लोग बचाने और बढ़ाने की सोच में। अब यहाँ एक फन फैक्ट, अमेरिका के असली करोड़पतियों के पास ज्यादातर चीप कार्स होती हैं। हाँ, चीप। ऑथर्स ने सर्वे में पाया कि मिलियनेयर्स की सबसे कॉमन कार ब्रांड क्या है? टोयोटा। कोई लैम्बोर्गिनी नहीं, कोई फेरारी नहीं, कोई रोल्स रॉयस नहीं, क्योंकि उन्हें कार से अधिक एसेट से प्यार होता है। मिलियनेयर्स की लाइफ में दो मैजिक वर्ड्स हैं, फ्रुगैलिटी और कंसिस्टेंसी। स्मार्ट तरीके से खर्च और लगातार इन्वेस्ट करना। बस इतनी सी आदतें एक एवरेज आदमी को एक्स्ट्रॉर्डनरी बना देती हैं। अब मैं आपको एक सवाल पूछना चाहती हूँ, आप अपनी कमाई का कितना हिस्सा खुद की वेल्थ पर खर्च करते हैं और कितना दुनिया को दिखाने पर? फैशन, गैजेट्स, पार्टीज। सोचना, सच आपको खुद जवाब दे देगा कि आप कहाँ खड़े हो। यहाँ पर किताब एक बहुत बड़ा झटका देती है। रिच दिखने वाले लोग पैसे स्पेंड करते रहते हैं, ट्रू रिच लोग पैसे सेव और इन्वेस्ट करते रहते हैं। धन वहीं टिकता है जहां उसका सम्मान होता है, शो ऑफ धन को भगाता है। अब एक बहुत जरूरी पार्ट, मिलियनेयर्स के घर साधारण होते हैं। वे एक्सपेंसिव एरियाज में रहने पर पैसा वेस्ट नहीं करते। वे क्वाइटली कंफर्ट में रहते हैं, लेकिन लग्जरी में नहीं। वे क्रेडिट कार्ड्स का यूज लिमिटेड करते हैं। ईएमआई उन पर कंट्रोल नहीं करती। वे ईएमआई के ट्रैप में नहीं फंसते। वे पुण्य ग्रैब करते हैं फ्यूचर को सेफ रखने के लिए। द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर कहती है कि यदि आप वेल्दी बनना चाहते हैं तो सबसे बड़ा वेपन आपका बजट है। बजट मतलब हर पैसे का हिसाब, कितनी इनकम, कितना खर्च, कितना इन्वेस्ट। बजट इमोशन नहीं, डेटा है, और डेटा कभी झूठ नहीं बोलता। अब बात करते हैं वो चीज जो मिडिल क्लास पूरी जिंदगी पकड़ कर बैठी रहती है, स्टेटस। रेप्यूटेशन दिखावे से बनती है, रिस्पेक्ट साधारण और मेहनती जीवन से। मिलियनेयर्स को दुनिया क्या सोचती है उससे फर्क नहीं पड़ता। उन्हें अपने बैंक बैलेंस और इन्वेस्टमेंट्स में इंटरेस्ट होता है, दुनिया के इंटरेस्ट में नहीं। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिकन मिलियनेयर्स का बड़ा हिस्सा बिजनेस ओनर्स है। वे खुद छोटे छोटे बिजनेस चलाते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, कंट्रोल अपने हाथ में रखते हैं, रिस्क लेते हैं, और यही रिस्क उनकी लाइफ को सिक्योर बनाता है। अब मैं आपको एक माइंडसेट शिफ्ट बताती हूँ। मिडिल क्लास सैलरी बढ़ने का इंतजार करती है,
मिलियनेयर्स एसेट्स बढ़ाने पर फोकस करते हैं। सैलरी आपको चलाती है, एसेट्स आपको उठाती हैं। सैलरी से जरूरतें पूरी होती हैं, एसेट्स से सपने पूरे होते हैं। इन्वेस्टिंग मिलियनेयर्स की बैकबोन है। स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, रिटायरमेंट फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, बिजनेस इक्विटी, इन सब में वे रेगुलरली पैसा डालते रहते हैं और लंबे समय तक। क्योंकि वेल्थ टाइम की गोद में पलती है, पेशेंस मिलियनेयर के ब्लड में होता है। अब थोड़ा सा फैमिली एस्पेक्ट पर बात करते हैं। मिलियनेयर्स अपने बच्चों को लग्जरी नहीं देते, वैल्यूज देते हैं, डिसिप्लिन देते हैं। पैसा देते समय वे इंश्योर करते हैं कि उनके बच्चों में उसके प्रति रिस्पेक्ट हो, क्योंकि इजी मनी लेजी माइंड बनाती है, हार्ड अर्न्ड मनी इंटेलिजेंट माइंड। ये बात सुनकर शायद आपको लगे कि मिलियनेयर होना बोरिंग है, लेकिन असल में बोरिंग हैबिट्स ही वेल्थ बनाती हैं। स्टेबल रूटीन, स्मार्ट डिसीजंस, क्लैरिटी ऑफ प्रायोरिटीज, लगातार प्रोग्रेस, सिंपल लाइफ, बिग रिजल्ट्स। अब आइए एक बहुत पावरफुल ट्रूथ समझते हैं। जितना बड़ा फर्क दिखता है अमीर और गरीब के बीच, उससे कहीं ज्यादा बड़ा डिफरेंस उनके दिमागों में होता है। पुअर और मिडिल क्लास लोग खर्च करने के लिए कमाते हैं, मिलियनेयर्स इन्वेस्ट करने के लिए कमाते हैं। पुअर लोग पैसा दिखाने में खर्च करते हैं, मिलियनेयर्स पैसा बढ़ाने में लगाते हैं। आप सोचिए, आपकी एनर्जी कहाँ लगती है? अब द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं आपको बताने वाली हूँ। इसे किताब में वेल्थ इक्वेशन कहा गया है। वेल्थ इक्वल्स इनकम प्लस सेविंग्स प्लस इन्वेस्टमेंट्स प्लस टाइम। अब चारों हो गए स्ट्रॉन्ग तो वेल्थ ऑटोमेटिक बनती जाएगी। सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? टाइम। देर करोगे, नुकसान तुम्हारा। जितनी जल्दी शुरुआत करोगे, उतनी बड़ी जीत। अब जरा इमेजिन करिए, आप आज से एक छोटी सी आदत अपनाएं। हर महीने अपनी इनकम का एक हिस्सा सेव एंड इन्वेस्ट करते रहना। 10 साल बाद आप खुद मिलियनेयर बनने की राह पर होंगे। और अगर 20 साल का पेशेंस रख लिया, फिर तो कोई रोक ही नहीं सकता। मिलियनेयर्स कहते हैं, गरीबी एक सिचुएशन है, अमीरी एक एटीट्यूड। अब आपको एक छोटा सा होमवर्क देते हुए मैं यह पार्ट समाप्त कर रही हूँ। खुद से पूछिए कि आपकी लाइफस्टाइल में क्या बदलाव आ सकते हैं जिससे आप कम खर्च कर सके और ज्यादा बचा सके, और उन बचतों को इन्वेस्ट कर सके हर महीने, रेगुलरली, बिना ब्रेक्स के। द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर हमें यह नहीं सिखाती कि अमीर कैसे दिखें, हमें यह सिखाती है कि अमीर कैसे बने। अब हम उस हिस्से पर आते हैं जहां असली बदलाव शुरू होता है। आपने पार्ट 1 में समझा कि मिलियनेयर्स पैसे को लेकर कैसी सोच रखते हैं। अब पार्ट 2 में आप जानेंगे कि उस सोच को अपनी जिंदगी में कैसे उतारा जाए, क्योंकि सिर्फ मिलियनेयर्स के बारे में सुन लेने से हम मिलियनेयर नहीं बन जाते। असली बदलाव तब आता है जब हम उनकी आदतें अपनी आदत बनाते हैं। एक चीज हमेशा याद रखिए कि अमीरी कोई जादू की छड़ी से नहीं आती, यह डिसिप्लिन से आती है। वेल्थ सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं होती, यह बिहेवियर होती है। आपको खुद से यह सवाल रोज पूछना चाहिए कि क्या मैं वही कर रहा हूँ जो अमीर लोग करते हैं, या मैं वही कर रहा हूँ जो फाइनेंशियली वीक लोग करते हैं। जवाब आपके एफर्ट से साफ दिखेगा। द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर कहती है कि वेल्थ बिल्डिंग का पहला स्तंभ है जिंदगी में सही प्रायोरिटीज तय करना। सच ये है कि जिस चीज की हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है, हम उसे सबसे कम समय देते हैं। हेल्थ और वेल्थ, इन दोनों पर ध्यान देने से जिंदगी मजबूत बनती है। लेकिन अधिकतर लोग वेल्थ बनाने की प्लानिंग नहीं करते। वे बस उम्मीद रखते हैं कि कभी सैलरी बढ़ जाएगी, कभी लॉटरी लग जाएगी, कभी कोई मिरेकल हो जाएगा। लेकिन ट्रूथ यह है कि मिरेकल्स केवल उन पर होते हैं जो मेहनत और योजना में विश्वास रखते हैं। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बिहेवियर की बात करती हूँ जो हर मिलियनेयर में कॉमन पाया गया। मिलियनेयर्स अपनी इनकम के सोर्स बढ़ाने पर फोकस करते हैं। ये एक ही इनकम पर डिपेंडेंट नहीं रहते। सैलरी आती है तो ठीक, ना आए तो भी लाइफ डिस्टर्ब ना हो। हम सबको यही सीखना चाहिए कि इनकम मल्टीपल हो। जैसे आप नौकरी करते हैं तो साथ में कोई साइड बिजनेस शुरू कर सकते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट बना सकते हैं, निवेश कर सकते हैं जिससे पैसिव इनकम बने। पैसा जितने रास्तों से आएगा उतना जीवन सुरक्षित रहेगा। अब एक जरूरी चीज, मिलियनेयर्स बाइंग डिसीजंस इमोशन से नहीं, लॉजिक से करते हैं। वे यह नहीं सोचते कि यह चीज दुनिया क्या कहेगी, वे यह सोचते हैं कि इस चीज से फाइनेंशियल लाइफ पर क्या फर्क पड़ेगा। हर खर्च पहले माइंड फिल्टर से गुजरता है। क्या यह जरूरत है या सिर्फ लग्जरी? जरूरत हो तो लेंगे, लग्जरी हो तो पोस्टपोन, जब तक एसेट्स लग्जरी का खर्च खुद उठाने लगे। द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर में एक शॉकिंग फैक्ट लिखा है कि करोड़पति लोग क्रेडिट कार्ड्स का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करते हैं। उन्हें इंटरेस्ट और लोन के ट्रैप का पता होता है। वे किसी भी हाल में कर्जदार नहीं बनना चाहते, क्योंकि डेट एक धीमा जहर है जो हमारी फ्यूचर इनकम को आज ही खा जाता है। अगर आप चाहें तो आज से ही एक नियम बना सकते हैं कि अननेसेसरी डेट कभी नहीं लूंगा या लूंगी। मनी हमें कंट्रोल करे, उससे पहले हम मनी को कंट्रोल करना सीखें। अब वेल्थ सिर्फ कमाई और खर्च का खेल नहीं है, वेल्थ प्रोटेक्शन भी उतनी ही जरूरी है।
मिलियनेयर्स अपने पैसे को सुरक्षित रखने के लिए इंश्योरेंस, लीगल प्लानिंग और इमरजेंसी फंड बनाए रखते हैं। वे जानते हैं कि जिंदगी में अनप्रिडिक्टेबल चीजें आती हैं, बिजनेस लॉस, हेल्थ इश्यूज, जॉब लॉस। अगर सिक्योरिटी नेट नहीं होगा तो सालों की मेहनत कुछ पलों में खत्म हो सकती है। इसलिए वेल्थ को बचाने की स्ट्रैटेजी भी वेल्थ बनाने जितनी ही जरूरी है। अब मैं बात करती हूँ फाइनेंशियल एजुकेशन की। मिलियनेयर्स अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाते रहते हैं। बुक्स पढ़ना, मार्केट समझना, एक्सपर्ट एडवाइस लेना। वे पैसे के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे किसी दोस्त को जान रहे हों। उसके हर मूड को समझते हैं, उसके बिहेवियर को सीखते हैं और उसे सही जगह और समय पर इस्तेमाल करते हैं। फाइनेंशियल ज्ञान के बिना पैसा हाथ में आए तो भी ठहरता नहीं, पानी की तरह बह जाता है। द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर बताती है कि वेल्दी लोग अपने बच्चों को वेल्थ कल्चर सिखाते हैं। उन्हें सिखाते हैं कि पैसा मेहनत से आता है, सेविंग से बढ़ता है और डिसिप्लिन से टिकता है। वे बच्चों को रेडी करते हैं कि जब वे बड़े हों तो धन उनका सहारा बने, बोझ नहीं। कई फैमिलीज रिच इसलिए होती हैं सिर्फ कि उनमें वेल्थ बनाने की जनरेशन आफ्टर जनरेशन आदत होती है। अब आइए इस किताब के सबसे प्रैक्टिकल लेसन पर आते हैं। एक्शन प्लान फॉर यू। आज से आप वेल्थ बिल्डिंग की शुरुआत कैसे कर सकते हैं? सबसे पहला स्टेप, अपनी इनकम का कम से कम 10% बचाइए और उसे इन्वेस्ट कीजिए। ये नंबर आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं। दूसरा स्टेप, हर महीने अपना बजट बनाएं, पता करें पैसा कहाँ जा रहा है। तीसरा स्टेप, अपनी लायबिलिटीज कम करते जाएं और इनकम सोर्सेज बढ़ाते जाएं। चौथा स्टेप, जो इन्वेस्टमेंट्स आप करें उन्हें कॉम्पाउंड होने दें। टाइम का इंतजार करने से वेल्थ को पंख निकलते हैं। पांचवा स्टेप, खुद को मासेस की रेस से निकालकर फाइनेंशियल डिसिप्लिन की तरफ ले जाएं। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ। दो दोस्त थे, दोनों ने एक ही कंपनी में जॉब ज्वाइन की। एक दोस्त हर सैलरी आते ही लग्जरी चीजों पर खर्च करता, हर महीने शॉपिंग, पार्टीज। मनी हमें कंट्रोल करे, उससे पहले हम मनी को कंट्रोल करना सीखें। दूसरा दोस्त अपनी सैलरी का हिस्सा बचाता और इन्वेस्ट करता। कुछ साल बाद पहला दोस्त सोशल मीडिया पर लग्जरी लाइफ दिखाता रहा, लेकिन एक्चुअल बैंक बैलेंस 0। दूसरा दोस्त सिंपल लाइफ जी रहा था, लेकिन उसके इन्वेस्टमेंट्स तेजी से बढ़ते रहे। 10 साल बाद कहानी पलट गई। दूसरा दोस्त फाइनेंशियल फ्रीडम के लेवल पर था, पहला दोस्त अभी भी पेचेक टू पेचेक जी रहा था। दोनों की इनकम सेम थी, लेकिन डिसीजंस अलग थे। बस इतना ही फर्क किसी को मिलियनेयर बना देता है और किसी को जिंदगी भर दौड़ाता रहता है। अब आप अपनी कहानी लिख रहे हैं। ये आपके हाथ में है कि आप किस तरफ खड़े होना चाहते हैं। आप शो ऑफ के रास्ते पर चलेंगे या सक्सेस के। दिखावा सेटिस्फैक्शन थोड़ी देर का देता है, स्टेबिलिटी सेटिस्फैक्शन पूरी जिंदगी का देती है। मिलियनेयर्स सिंपल लाइफ चूज करते हैं ताकि फ्यूचर एक्स्ट्रॉर्डिनरी बने। आप भी यह माइंडसेट अगर आज से अपनाएं, धीरे धीरे आपकी लाइफ में बदलाव दिखने लगेगा। पैसा स्ट्रेस का कारण नहीं बल्कि शक्ति का स्रोत बनेगा। डिसीजन स्ट्रॉन्गर बनेंगे और सबसे खूबसूरत बात, आप खुद को सिक्योर फील करेंगे। सक्सेस सेफेस्ट तब लगती है जब मनी आपके साथ होती है, आपके खिलाफ नहीं। द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर ये मैसेज देती है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी बैकग्राउंड से हो, स्मार्ट मनी हैबिट सीखकर वेल्दी बन सकता है। सिर्फ रेस से बाहर निकलने की जरूरत है। आपने यह पार्ट और पिछला पार्ट जितना ध्यान से सुना है, अगर उसी ध्यान से इन्हें अपनी जिंदगी में लागू कर लिया तो कोई भी पावर आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग बनने से रोक नहीं सकती। अब इस वीडियो के एंड में मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछती हूँ। आप अपने पड़ोसी मिलियनेयर जैसे अमीर बनना चाहेंगे या अपने सोशल मीडिया फीड में दिखने वाले फेक रिच जैसे? चुनाव आपका है, फ्यूचर आपका है, वेल्थ भी आपकी हो सकती है। शुरुआत अभी कीजिए और याद रखिए, पैसा सिर्फ उन लोगों के पास आता है जो उसे संभालना जानते हैं। डिसिप्लिन आज अपनाएंगे तो लग्जरी फ्यूचर में अपने आप मिल जाएगी। और हाँ, वेल्थ बनाने के इस जर्नी में मैं हमेशा आपके साथ हूँ। चैनल और ईबुक पर हर सप्ताह ऐसी ही पावरफुल किताबों की सीख मैं आपके लिए लेकर आती रहूंगी। आप बस सुनते रहिए, सीखते रहिए और बढ़ते रहिए, क्योंकि आपका सपना आपका हक है और मिलियनेयर माइंडसेट उसका रास्ता। तो दोस्तों, आज की इस सीख को यहीं समाप्त करते हैं। मुझे भरोसा है कि इस वीडियो ने आपको सोचना सिखाया होगा और आपकी जिंदगी में किसी सकारात्मक परिवर्तन की शुरुआत अवश्य होगी। याद रखिए, केवल ज्ञान रखने से जीवन नहीं बदलता, उस ज्ञान को अपने व्यवहार में लाना ही असली सफलता है। इसलिए आज से ही छोटे छोटे कदम उठाइए और अपने सपनों को हकीकत बनाइए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और अगली वीडियो का अपडेट पाने के लिए बेल वाला निशान दबाइए। अपने विचार और अनुभव नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपकी एक एक प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत मूल्यवान है और हमें और बेहतर सामग्री बनाने के लिए प्रेरित करती है। हम फिर मिलेंगे एक नई सीख और नए विचार के साथ।
मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और यही विश्वास रखिए कि आपकी मेहनत ही आपको आपके सपनों तक पहुंचाएगी, क्योंकि आप उससे कहीं अधिक करने में सक्षम हैं जितना आप सोचते हैं। धन्यवाद। अगली वीडियो में जल्दी ही मुलाकात होगी।